ग्रैंड एशियन न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। जिले के किसानों ने मनाया संपूर्ण क्रांति दिवस। 3 कृषि कानून के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जलाई कानून की प्रतियां। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर की तर्ज पर जिले में भी किया गया धरना प्रदर्शन, जताया आक्रोश केंद्र सरकार के खिलाफ। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण के साथ की गई तालाबों की सफाई। हमर तालाब हमर मंदिर हमर द्वार द्वारा चलाया गया अभियान। अब खबरें विस्तार से। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन शनिवार को किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग विधायक व महापौर ने भी वोरा निवास के बाहर हाथों में पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। साथ ही विधायक वोरा ने कहा कि इस बढ़ी हुई महंगाई के लिए भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। भाजपा हमेशा ही षड्यंत्र का खेल खेलती है। ये बढ़ी हुई महंगाई भी षड्यंत्र करने का ही नतीजा है। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जताया जा रहा है। वहीं शनिवार को दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल, साथ ही एमआईसी प्रभारी अब्दुल गनी सहित अन्य लोग भी दुर्ग के वोरा निवास के बाहर हाथों में पोस्टर लिए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताते नजर आए। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने केंद्र सरकार के कार्यकाल को कोसते हुए कहा कि देश में बड़ी महंगाई के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा और साथ ही भाजपा सरकार द्वारा जनता के बीच अपनी झूठी वाहवाही के लिए षड्यंत्र कर देश की जनता को अंधेरे में रखने की बातें उन्होंने कही और कहा कि जिसका नतीजा आज पूरे देश में महंगाई बढ़ी हुई है, ये सामने आया हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्र की मोदी की सरकार को लेकर आज पूरे देश में सरकार के खिलाफ जन आक्रोश का वातावरण बना हुआ है। यह सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरीके से विफल रही है। 7 वर्ष पहले जिस विश्वास के साथ देशवासियों ने देश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथ सौंपी थी कि ये देश का कुछ करेंगे, लेकिन घोर निराशा उनके हाथ आई है। आज आप देख सकते हैं युवा हताश है, उनको रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही है सरकार। सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए सरकार ने कोई भी ऐसे नियम नहीं बनाए जिससे उसका लाभ उस समाज को मिल सके। मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जिस तरीके से राज्य में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इन 15 सालों में जो भ्रष्टाचार बढ़ा, उस भ्रष्टाचार के आधार पर और विकास न कराने को लेकर जनता में जो आक्रोश व्याप्त था, वही आक्रोश आज केंद्र की सरकार के प्रति है। 15 साल के बाद सत्ता से बाहर का रास्ता हमारे प्रदेशवासियों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिखाया, ठीक उसी तरीके से 2024 के चुनाव में देशवासी भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ऐसी सरकार आज तक नहीं आई। के विधायकों की राय के आधार पर हाईकमान तय करता है कि किसे मुख्यमंत्री बनना है, और हाईकमान ने तय कर दिया है कि मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेश बघेल है और उन्हें 5 वर्षों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है और भूपेश बघेल की सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं नहीं समझता कि इसमें 2.5 वर्ष का कोई प्रश्न रहा होगा। वे लगातार 5 वर्ष तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो गोपनीय बैठक के बाद भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। गोपनीय बैठक में ये तय हुआ था कि ये तो कोई ऐसा तय नहीं हुआ। ये जितने भी प्रचार चल रहे हैं,
ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं ताकि इस प्रदेश में 15 साल के बाद जो मजबूत सरकार आई है उसको कमज़ोर करने की साजिश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करने में हमेशा माहिर रही है और यही उसके षड्यंत्र का परिणाम है। देखिए, राज्यसभा के सांसद ने क्या कहा मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस के समय ऐसे भाव नहीं थे। आप देख लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आज जो 100 रुपये को पार कर रहा है उस समय 50 रुपये तक थे। आज 100 रुपये से अधिक पर लीटर 50 रुपये था, फिर आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया गया 60 रुपये तक हुआ, लेकिन ये तो 100 के पार कर गए। इतनी हद तो कोई पार नहीं कर सकता। पेट्रोल डीजल के एक्चुअल रेट क्या है और उसमें कितना टैक्स लग रहा है केंद्र सरकार और स्टेट सरकार? केंद्र और स्टेट, देखिए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, ये पूरा काम केंद्र सरकार का है। प्रदेश सरकार तो एक एजेंसी रहती है। केंद्र सरकार मनमाने ढंग से जो भाव बढ़ा रही है उस हिसाब से टैक्स में भी लग रहा है। टैक्स के कारण केंद्र सरकार मनमाना टैक्स लगा रही है, जिसके कारण पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार भी क्या टैक्स ले रही है पेट्रोल में? राज्य सरकार तो पूरी तरीके से लोगों के साथ है। वो टैक्स नॉमिनल ले रही है, अगर ले भी रही है तो नॉमिनल ले रही है, लेकिन केंद्र सरकार मनमाना टैक्स ले रही है। अभी वर्तमान में क्या रेट है दुर्गुलाई में डीजल पेट्रोल? लगभग 100 रुपये पेट्रोल है, डीजल भी लगभग 93 के करीब है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शनिवार को पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर कांग्रेस जनों ने जगह जगह केंद्र की मोदी सरकार को वर्तमान में बढ़ी महंगाई का कारण बताते हुए धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया एवं मोदी गो बैक के नारे लगाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम एवं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के दिशा निर्देश पर कांग्रेस जन व आम लोगों ने महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश सहित भिलाई में भी केंद्र की मोदी सरकार का जबरदस्त विरोध हाथों में मोदी सरकार के खिलाफ लिखे गए नारों की तख्तियां लेकर किया। शनिवार को सुपेला स्थित भीड़ वाले गदा चौक पर केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश भर में बढ़ाई गई महंगाई का विरोध करते हुए लोगों को जागरूक किया गया और बताया गया कि अच्छे दिन लाने के सपने दिखाकर पहले से भी खराब दिन ला दिए गए। साथ ही इस बढ़ी हुई महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आज का किसान खाद बीज की महंगाई और किसान विरोधी बिल के कारण आत्महत्याएं कर रहा है। बेरोजगार पकौड़े भी नहीं तल पा रहे हैं क्योंकि तेल 120 से 200 हो गया है, जिससे गरीब और गरीब होता जा रहा है। पेट्रोल डीजल के चलते सब्जी अनाज सब महंगे हो गए हैं। सुपेला के गदा चौक पर हुए इस महंगाई विरोधी प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने मोदी गो बैक के नारे भी लगाए। साथ ही प्रदेश की कमान न संभाल पाने की स्थिति में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की सलाह भी दी। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया ने केंद्र की मोदी सरकार को वर्तमान के भीषण महंगाई का कारण बताया। साथ ही क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयप्रकाश सोनी सहित आम जनता ने भी कांग्रेस द्वारा किए जा रहे महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को सही ठहराते हुए केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा। देखिए, विरोध करना प्रजातंत्र लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है और सही काम के समर्थन के लिए और गलत का विरोध करते रहना चाहिए। ये भारत के जो संस्कृति है, भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसके अंदर है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल पहले सरकार बनाया, लोगों को अच्छे अच्छे सपने दिखाए, अच्छे दिन लाने का वादा किया, लेकिन 7 वर्षों में हर इंसान और गरीब होता चला गया और सबके खराब दिन आते चले गए। आज ऐसी स्थिति है कि जो पेट्रोल 60-70 रुपए के बीच रहता था, आज वो 100 के करीब हो चुका है। जो डीजल 65 और 60 के बीच में रहता था, वो आज वो भी 100 के करीब हो चुका है। रसोई गैस जो हमें 400 रुपये में मिलती थी, आज 900 रुपये में मिल रही है। हर रसोई पे, हर घर पे वार करने वाली ये सरकार अच्छे दिन लाने की बजाय लोगों के बुरे दिन ला दिया है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है कि आम जनमानस की जितनी भी बातें हैं, समस्याएं हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं, उसका खुल के विरोध करना है और जन जन की आवाज़ बनकर हमें भारतीय जनता पार्टी या तो महंगाई कम करे या यहाँ से अपना गद्दी छोड़े और जाए। हमारा एक ही नारा है, अब या तो महंगाई कम करो या नरेंद्र मोदी गो बैक। इसके अलावा हमारी अब कोई मांग नहीं। विरोध तो क्या है, जब से मोदी सरकार आई है तब से गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया।
पूरे भारत में कितने लोग अमीर हैं, बाकी सब गरीब हैं। लोगों को रोड पे ला दिया, भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। दवाई 2 रुपये का 200 रुपये में बिक रहा है। इंजेक्शन 500 रुपये का 50,000 में बिक रहा है। इससे और दुखदाई की क्या बात हो सकती है। भारत मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर में जब से मोदी सरकार है, ये तब से ना सबसे भ्रष्टाचार देश की नीति में शामिल हो गया भारत देश। 1 नंबर पे भ्रष्टाचार के मामले में, अत्याचार के मामले में, हत्या के मामले में, गरीबों को मारने के मामले में मोदी सरकार 1 नंबर हो गया पूरे वर्ल्ड के अंदर में। और इस मोदी सरकार ने गरीबों को जो गैस चूल्हा हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जितनी भी सारी चीज़ों को महंगाई, सब्जी हो गया, भाजी हो गया, और भी चीज़, हर चीज़ में महंगाई, दाल, तेल डबल से भी ज़्यादा रेट हो गया। गरीब आदमी क्या करे, मर जाए, मारने के लिए छोड़ दिया रोड पे। जब तक ये मोदी सरकार रहेगा तब तक हम विरोध करते रहेंगे। और आम जनता से भी हम ये आग्रह करते हैं कि हर आदमी मोदी सरकार को जितना जल्दी इस गद्दी से उतारे, या महंगाई कम करे, या फिर मोदी सरकार को यहाँ से हमेशा के लिए भगा देंगे। कांग्रेसियों का कहना एकदम सही है, जायज़ है कहना। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से महंगाई इतनी ज़्यादा चरम सीमा में हो गई है। हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हमारे घर में जब हम पेट्रोल के लिए जब पैसे मांगते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं। फैमिली वाले लोग चिल्लाते हैं, पैसे देने के लिए कतराते हैं। जेब से 100 रुपये मिनिमम 100 रुपये का 1 लीटर आ रहा है। अभी 95 रुपीज़ से 1 लीटर आ रहा है। 100 रुपये जब मांगते हैं घर में तो देते नहीं है। पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा है ऊपर। उसके बाद भी घर में रसोई गैस की सब्सिडियाँ भी नहीं मिलती उचित रूप से, और 900 रुपये में रसोई गैस खरीदते हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई है। जब से मोदी जी की सरकार आई है ना तब से बहुत ज़्यादा महंगाई है। कांग्रेसियों का कहना लगभग पूर्ण रूप से सही है। जी, महंगाई तो बहुत बढ़ी हुई है, और हमें ऐसे अच्छे दिन जो सपने दिखाए थे मोदी जी ने, हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन ऐसे। जब पेट्रोल कांग्रेस शासन में था तो 50 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये था। आज पेट्रोल का दाम 90 रुपये, 100 रुपये पहुँच गया है। नहीं चाहिए हमें वैसा दाम, हमें पुराने दिन ही चाहिए। हम आज भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। 2-2 साल हो गया, स्कूल नहीं खुल रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये और क्या अच्छे दिन दिखाएंगे। रोड पे ला के खड़ा कर दिए। आम पब्लिक ऐसी हो गई है, भीख मांग के जीने पे भी मजबूर हो गई है। और कितने अच्छे दिन दिखाएंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन मोदी जी के। आज के इस महंगाई के दौर में सबसे ज्यादा असर घरों की रसोई पर पड़ा है, क्योंकि रसोई में आने वाले राशन, सब्जियां इत्यादि पेट्रोल डीजल की रेट की वजह से आसमान छू रहे हैं। और तो और रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस भी अब 1000 रुपए होने जा रही है। और दूसरे वह युवा भी प्रभावित हो रहे हैं जो अपने शिक्षा के लिए मोटरसाइकिल के माध्यम से दूर दराज स्कूल कॉलेजों में पढ़ने जाया करते हैं। उनके पेट्रोल का खर्च अब उनका परिवार नहीं वहन कर पा रहा है। ऐसे में जल्द ही केंद्र की मोदी सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, अन्यथा अभी यह विरोध सिर्फ कांग्रेस जनों द्वारा किया जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि इस बढ़ती महंगाई से त्रस्त होकर आम जनता भी सड़क पर उतरने को आमादा हो जाए। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मध्य ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपने घर पर ही दिया धरना और कहा कि जारी रहेगा इस तरह का आंदोलन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर दुर्ग के विधायक अरुण वोरा के मार्गदर्शन में देश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ सभी कांग्रेस जन अपने अपने घरों में हाथों में केंद्र सरकार के खिलाफ कमेंट्स लिखकर, पोस्टर लेकर धरना दिया और अपना विरोध प्रकट कर आंदोलन किया। इसी कड़ी में मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने अपने निवास में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें महामंत्री हेमंत तिवारी, वार्ड पार्षद शजहत परवीन, पाशी अली, नवाब एजाज चौहान, तामेश्वर साहू विशेष रूप से शामिल रहे और महंगाई के विरोध में और साथ ही केंद्र सरकार को जमकर कोसते हुए विरोध जताया और संकल्प लिया कि जब तक देश में केंद्र की मोदी सरकार महंगाई कम नहीं करेगी तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस सदैव जनता के हित में आवाज उठाती रहेगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के समक्ष शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ में महंगाई के विरोध में धरना दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा जब से इस देश में केंद्र की मोदी सरकार काबिज है, देश की जनता के ऊपर कहर ढा रही है। आज देखिए महंगाई चरम सीमा पे है। ये अपने चुनावी वादों को भूलकर चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। आज देश में महंगाई से पूरी जनता त्रस्त है। गरीब वर्गीय, मध्यम वर्गीय तो सबसे ज़्यादा त्रस्त है। पेट्रोल डीजल की कीमत, रसोई गैस की कीमत
ने बेतहाशा बढ़ोतरी जनता की कमर तोड़ के रख दी है। आज मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम लोग यहाँ पर हर पदाधिकारी अपने अपने घर में धरना दे रहा है। मोदी सरकार को जगाने के लिए आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ये अपने चुनावी वादों में 2 करोड़ रोजगार देंगे बोले थे, 7 साल हो गए, 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था। इनकी जीएसटी नोटबंदी के कारण देश में आज 1 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग बंद हो गए। ये कैसी नीति है आपकी? कहाँ जा रहा है हमारा देश? अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, जीडीपी निम्न स्तर पे है, देश असंचालित हो गया है। हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे देश हित में, जनता के हित में। जब तक मोदी सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं करेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। के आदेश के अनुसार ये धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। जब से मोदी सरकार आई है तब से महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो रही कि गैस सिलेंडर का दाम जो है पहले 400-450 रुपये था कांग्रेस की सरकार में, और अभी मोदी सरकार आई है तो कांग्रेस वाले लोग भी परेशान, पूरी जनता परेशान है, क्योंकि गैस सिलेंडर का रेट 450 से लेकर आज 950-1000 के स्तर पर पहुंच गया। और जिनकी बजट आय कम है महीने में घर चलाने के लिए, उन महिलाओं से पूछो कि उनका क्या हाल होता है। सुबह की रसोई चाय से शुरू होती, हर चीज़ महंगा है, गैस सिलेंडर से लेकर के राशन वासन सब महंगा है। सब महिलाएं परेशान हैं। जिनके घरों में आमदनी कम है उनको घर चलाना मुश्किल हो गया है। और देखा जाए तो प्याज का कीमत भी वही हाल है, प्याज कभी कम कभी ज़्यादा। माने मोदी सरकार का ये फंडा है कि एक चीज़ महंगा करो, दूसरा चीज़ सस्ता करो। घुमा फिरा के मतलब वही चीज़ में आ जाती कि महिलाएं मारी जाती हैं। महिलाओं के ही हाथ में रहता है घर का खर्च चलाना। ठीक। और यहाँ देखो आज बेरोजगारी भी इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी के कारण कई लोग खुदकुशी कर रहे हैं। खुदकुशी तक उस स्तर पर पहुँच जाते हैं कि वो कर्जे में लग जाते हैं। कर्जा नहीं पटा पाते हैं तो फांसी लगा लेते हैं, कहीं कोई जहर खा लेता है। ये सब मुद्दा है, बहुत सारी मुद्दाएं हैं। कई लोगों की गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षा से अधूरे हो रहे हैं, और कई महिलाएं हर हाल में हर स्तर पर परेशान हैं। महिलाएं छोटे छोटे अपने घर को चलाने के लिए हर काम करती हैं, हर बाहर निकल करके कर रही हैं, फिर भी मध्यम वर्गीय का ही ज़्यादा मरण अमीर बना रही है। मेन बिजनेसमैन का साथ दे रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का साथ दे रही, गरीबों का साथ नहीं देती। सिर्फ वो चुनावी मुद्दा रहता है, जो गरीब का साथ देते हैं वो लोग, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ वादा करते हैं, और वादा में एक भी कोई काम पूरा नहीं होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ग्राम विकास समिति मोरिद व अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में भिलाई 3 के ग्राम मोरिद में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तथा चरोदा निगम की पूर्व अध्यक्ष सीता साहू के जन्मदिन के अवसर पर वृहद वृक्षारोपण व सफाई कर्मचारियों व जरूरतमंद ग्रामीणों को साड़ी का वितरण किया गया। इस अवसर पर ग्रामवासी व सफाई कर्मचारी संघ के सदस्य व स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिलाई 3 के ग्राम मोरिद में ग्राम विकास समिति मोरिद व अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम, साथ ही चरोदा निगम की पूर्व अध्यक्षा सीता साहू का जन्मदिन मनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम को 3 चरणों में किया गया। पहले चरण में चरोदा निगम की पूर्व अध्यक्षा सीता साहू का जन्मदिन केक काटकर व बधाई देकर मनाया गया। वहीं ग्रामवासियों ने फूल मालाओं से पूर्व अध्यक्षा सीता साहू का स्वागत सम्मान किया। वहीं दूसरे चरण में वृहद रूप से फलदार व छायादार पौधों को रोपा गया। तीसरे चरण में पूर्व अध्यक्षा सीता साहू ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सफाई कर्मियों व जरूरतमंद ग्रामीणों को साड़ी का वितरण किया। इस आयोजन को लेकर जिला कार्यकारिणी भाजपा भिलाई के सदस्य प्रेमलाल साहू व ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष शोभा साहू ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर में और बड़ी सौभाग्य की बात है कि नगर पालिका परिषद भिलाई चरोदा की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सीता साहू जी का जन्म दिवस है, और दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आज ग्राम मोरिद में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम, और हमारे कुछ समाज में ऐसे परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी की समस्याएं हैं, ऐसे परिवार की बहनों को साड़ी वितरण करके श्रीमती सीता साहू अपने जन्मदिन को साझा करती है। और आज मोरिद में भी
उसी कड़ी में हमारे इस गांव की कुछ बहनों को साड़ी वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ इस गांव को हरियाली युक्त बनाने के लिए बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। आज हमारे माननीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के जन्मदिन और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम भाभी जी का जन्मदिन हमारे ग्राम इकाई में मना रहे हैं और उसी के साथ भाभी जी के कर्मों से आज यहाँ पे वृक्षारोपण होना है और हम सभी यहाँ तक आने के लिए भाभी जी और प्रेम भैया को धन्यवाद ज्ञापन देते हैं। बहरहाल इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ग्राम विकास समिति मोरीद के सदस्य व ग्रामीण सहित कर्मचारी और संघ के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज पर। हाँ तो भाइयों और बहनों, शुरू हो रहा है यूरोप का वर्ल्ड कप। सिर्फ सोनी पर दिखेगा। रोजों की फाइट होगी टाइट कहीं दिखे माइट फ्यूचर ब्राइट चांस लाइट गोल धक्का मत मार किक मार। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी कंट्री। बड़े नाम करे काम करे बड़े कोई करे बड़ी शड़ी कोई मले काम मले। प्लीज ट्रोल द ऑपोजिशन केयरफुली। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी। यूरोप के सबसे बड़े टाइटल के लिए देसी फिरंग्स तो है क्रेजी, पर कौन सी होगी आपकी दूसरी कंट्री? यूरो 2020 11 जून से सिर्फ सोनी पे दिखेगा। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में वृक्षारोपण का दायरा बढ़ाने के लिए पोषण युक्त बीज उपलब्ध कराने सामाजिक संस्था उड़ान एक नई दिशा आगे आई है। संस्था द्वारा खाद, मिट्टी एवं फलों के बीज की गेंद तैयार की गई है, जिसे शहर में हरियाली बढ़ाने सामाजिक संस्थाओं में वितरित किया जाएगा। बीते कई महीनों के कड़ी मेहनत के बाद उड़ान एक नई दिशा की संस्था की महिलाओं ने प्रकृति के मोह में शहर को हरियाली से ढकने एक मुहिम की शुरुआत की है।
दरअसल इसमें गोधन न्याय योजना के अंतर्गत बनने वाली खाद, मिट्टी एवं फलों के बीजों का उपयोग कर महिलाओं ने एक गेंद रूपी संरचना तैयार की है, जिसे उन्होंने प्राकृतिक गेंद का नाम दिया है। इस प्राकृतिक गेंद को वे सभी सामाजिक संगठन एवं सरकारी कार्यालयों में वितरण करेंगी और उनसे अनुरोध करेंगी कि बारिश में इन गेंदों का उपयोग कर नए पेड़ों का निर्माण करें। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था की अध्यक्ष निधि चंद्राकर ने बताया, जैसे ही संस्था के सदस्यों ने यह विचार उनके समक्ष रखा, उन्होंने तुरंत इसके लिए सहमति दे दी। प्राकृतिक गेंद में केवल फलों के बीज का उपयोग किया गया है ताकि आने वाले समय में बीजों से बनने वाले पेड़ मनुष्य, पशु एवं पक्षी सभी को लाभ पहुंचा सके। संस्था की महिलाओं का मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर विनाशकारी रही है और दूसरी लहर ने मानव जाति को ऑक्सीजन का महत्व काफी अच्छे से समझा दिया है। इसी वजह से संस्था की महिलाओं ने प्रकृति को बचाने यह कार्य को चुना। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। कैंप 1 वैकुंठ धाम स्थित गौठान के संचालन समिति द्वारा गौठान परिसर में सफाई मित्रों के साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूरे शहर भर में अनेकों आयोजन हुए, पर इस आयोजन में कुछ छोटे आयोजन भी बेहद खास रहे। ऐसा ही एक आयोजन वैकुंठ धाम स्थित गौठान में देखने को मिला, जहां गौठान और SLRM सेंटर एक साथ संचालित होते हैं। इस SLRM सेंटर में सफाई मित्रों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ के गौठान संचालक समिति नारी शक्ति क्षेत्र स्तरीय महिला समिति की अध्यक्षा बी पोलम्मा के नेतृत्व में सफाई मित्रों के साथ मिलकर SLRM सेंटर और गोबर खरीदी केंद्र परिसर के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसे किसी भी कार्यक्रम में अभी तक सफाई मित्रों का समावेश देखा नहीं गया था, परंतु इस कार्यक्रम में सफाई मित्रों को साथ रखकर आयोजित इस कार्यक्रम में सफाई मित्र भी काफी हर्षित नजर आए। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में गौठान संचालन समिति के अन्य सदस्यों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं अपने हाथों से छोटे छोटे पौधों का रोपण किया। जहां कार्यक्रम की जानकारी नारी शक्ति क्षेत्र स्तरीय महिला समिति की अध्यक्षा बी पोलम्मा सहित प्रमीला पंडित ने न्यूज टीम को दी, तो वहीं एक सफाई मित्र ने भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की खुशी न्यूज टीम से साझा की। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग अपने एक अलग तरीके से इस दिवस को मनाना चाह रहे थे। हमारे सबसे बड़े जो साथी हैं इस पूरे नगर निगम को स्वच्छ रखने में, भारत में जो नंबर 1 रैंक में अगर लाना है, तो हमारे इन सफाई भाई बहनों के बगैर यह कार्यक्रम अधूरा है। क्योंकि ये 12 महीने बिना छुट्टी के काम करते हैं, तो इन लोगों के साथ में भी हम लोगों को इस प्रकार के आयोजनों में इन भाइयों को भी शामिल करना चाहिए। और हमको आज लगा कि क्योंकि लगातार अभी लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है, हम प्रतिदिन इन भाइयों से मिलते हैं, बहनों से मिलते हैं, कितना इन लोग मेहनत करते हैं। तो हमें लगा कि इस बार का ये जो दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है, हम इन्हीं भाइयों के साथ में हम सादगी से मनाएंगे। उसी दरमियान जो है हम लोगों ने आज हमारा ये जो गोधन खरीदी केंद्र है, इसमें हमने अपने इन भाइयों के साथ में ही जो है इसको सादगी से मनाया है, ताकि ये जो विश्व में जो अभी कोरोना की जो महामारी आई है, अभी जो दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर के जो विषम परिस्थितियां खड़ी हुई है, जो लोगों की सांसें लेने में जो दुभर हो रहा था, उसमें हम लोगों ने जो लापरवाहियां इसके पूर्व में जो की है, उन कमियों को अगर पूरा करना है, आने वाली पीढ़ी को अगर स्वच्छ सुंदर वातावरण देना है, तो अभी से हमको जो है हर किसी को इस पर्यावरण दिवस में शामिल करना है। ये हमारे भाई बहुत मेहनत करते हैं और इन लोगों ने जो पौधे लगाए हैं इस सेंटर में, SLM सेंटर में, तो ये जो वातावरण है जो हरा भरा, ऐसा वातावरण हम देखेंगे तो बाहर हमको देखने नहीं मिलेगा। तो हम इन लोगों की मेहनत को हमको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो हम लोग लगातार, अब हमारी कोशिश है कि जो भी हम लोग इस प्रकार के जो कार्यक्रम करेंगे, हम ऐसे भाई बहनों के साथ में मिल करके ही इस कार्यक्रम को करेंगे। ये पेड़ बहुत ज़रूरी है। अभी ये देख रहे कोरोना काल जो चल रहा है, और उसके वजह से हमारी लापरवाही की वजह से कई जान गई होंगी। तो अगर एक पेड़ कटता है तो मैं तो कहती 2 पेड़ लगाएं, क्योंकि ये आगे आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कभी नहीं रोके। तो कैसा लग रहा है आज? मेरे को आज बहुत अच्छा लगा। तो आज जो पौधारोपण किसकी वजह से आज इतना कुछ हो पाया? ये हमारे मैडम जी की वजह से। हाँ। अच्छा, आज के समय में इतना कोरोना से मौत हो रहा है और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऐसा बोलते हैं, तो पौधे रोपना कितना जरूरी है? अब भैया ऑक्सीजन तो पौधे से ही मिलता है, हवाएं चलती हैं, अच्छा हवा आता है,
और कुछ लोग स्वस्थ भी रहते हैं उससे, हवा से, बाहर की हवा लेने से, पौधों से। कैंप 1 बैकुंठ धाम स्थित इस SRRM सेंटर में पहले से ही हरियाली छाई हुई है। बचे हुए कुछ अन्य जगहों पर भी पौधों का रोपण कर इसे संरक्षण दिया जाएगा जब तक ये बड़े वृक्ष न बन जाएं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं दुर्ग विधायक, महापौर व सभापति द्वारा किया गया पौधारोपण, साथ ही प्रदेश एवं शहरवासियों को दी गई शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शनिवार को वार्ड 21 हनुमान नगर पाइनटंकी एवं वार्ड 18 जवाहर नगर वाल्मीकि आवास के पीछे अमृत मिशन नव निर्माण गार्डन में शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव एवं पर्यावरण प्रभारी सत्यवती वर्मा ने विभिन्न प्रकार के फलदार एवं छायादार पौधे लगाए। मौके पर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमियां रही है। मैं सभी से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक लोग अपने घर के आसपास एक पौधा जरूर लगाएं। वहीं महापौर धीरज बाकलीवाल ने भी कहा कि सभी लोग कम से कम एक एक वृक्ष लगाने के लिए संकल्प लें, क्योंकि कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की भारी कमी से हमने बहुत लोगों को खोया है। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होने की बातें उन्होंने कही। सबसे पहले आज मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज सुबह से ही पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय विधायक अरुण वोरा जी के नेतृत्व में हम लोग विभिन्न जगह जाके वृक्षारोपण का कार्य किए। विभिन्न प्रजातियों के आज वृक्षों को हमने लगाया जाके जवाहर नगर वार्ड 18 में, हनुमान नगर में, और जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी रही, तो मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और प्रदूषण मुक्त हमारे शहर को करें। और ऑक्सीजन भी पेड़ों से बहुत जनरेट होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो मैं सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भाजपा सांसदों के निवास के बाहर किसानों ने 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर असंतोष व्यक्त कर किसानों ने मनाया संपूर्ण क्रांति दिवस। एक साल पहले 5 जून को केंद्र सरकार ने 3 कृषि अध्यादेश लागू किया था। पूरे देश भर के किसान संगठन केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने पूरे देश में संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के नेतृत्व में किसानों ने शनिवार को राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और लोकसभा सांसद विजय बघेल के निवास के बाहर तीनों केंद्रीय कानूनों की प्रतियां जलाकर मोदी सरकार के प्रति अपना आक्रोश जताया। किसानों ने संघर्ष तब तक जारी रखने का निर्णय लिया है जब तक केंद्र सरकार तीनों कानूनों को वापस लेकर कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी प्रदान न कर दे। ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कानून के विरोध में जो संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आज के दिन पूरे देश में अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्यों में ये 3 कानून की प्रतियां जला रहे हैं विरोध स्वरूप। और उसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के नेतृत्व में आज हमारे संगठन के किसान साथियों ने सांसद सरोज पांडे के निवास के बाहर में इस कानून की प्रतियां हमने जलाई है। और ये कानून जो है आमतौर पर कहा जाता है पंजाब हरियाणा के लोग ही कर रहे हैं। इस कानून का सबसे बड़ा खामियाजा छत्तीसगढ़ के लोगों को भुगतना पड़ा है। नर नारी धान बायर कंपनी के लिए यहाँ पे हमारे कृषि मंत्री के क्षेत्र के किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट में फार्मिंग किया था, फसल खराब हो गया, कंपनी मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। और मोदी सरकार का जो 3 कानून में से कॉन्ट्रैक्ट कानून जो है, अधिनियम जो है, वो न्यायालय जाने का रास्ता किसानों को बंद कर दिया है। इस नुकसान के लिए अब प्रभावित किसान न्यायालय नहीं जा सकते, SDM और कलेक्टर इसका फैसला करेंगे। तो ये कानून का सबसे बड़ा अभी भुक्तभोगी हमारे छत्तीसगढ़ के नर नारी धान जो कॉन्ट्रैक्ट में वायदा किए हैं, वो एक ज्वलंत उदाहरण है कि ये कानून किस प्रकार किसानों के अहित में है। तो इसी बात को लेकर के आज हमारे संगठन ने यहाँ पे कार्यक्रम किया है और ये कानून की प्रतियां हमने सांकेतिक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ जलाया है। चल परिवर्तन का इन 3 कानूनों से कोई संबंध नहीं है सीधा।
फसल चक्र परिवर्तन हमारे राज्य सरकार का कार्यक्रम है। धान की सरकारी खरीदी का जो बर्डन राज्य सरकार के ऊपर में है और जिस ढंग से पिछले साल केंद्र और राज्य सरकार के बीच में खरीदी की मात्रा को लेकर के जो झंझट हुआ है आपस में, हमारी बघेल सरकार चाहती है कि यहाँ पे किसान धान कम से कम बोएं, कम रकबा में बोएं और उसके बदले में दूसरे फसल लगाएं। उसके लिए इन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान छोड़ करके अन्य फसल लेने पर 10,000 रुपये एकड़ अनुदान राशि देने का भी प्रावधान रखा है। हमें लगता है फसल चक्र परिवर्तन के हम समर्थन में हैं, मगर जब तक किसान को ये नहीं लगेगा कि धान बो के दूसरा फसल मैं लूँगा तो मैं फायदे में रहूँगा। चक्र परिवर्तन में सरकार को कोई सहयोग करने वाला नहीं है और 10,000 रुपये की राशि जो है 1,000 का अंतर है। 9,000 धान बोगे तो मिलेगा और अन्य फसल लोगे तो 10,000। 1,000 के अंतर के लिए कोई किसान मोटिवेट होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो मुझे सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि धान छोड़ करके अन्य फसल लेने वाले किसानों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कम से कम 25,000 रुपया पर एकड़ यदि अनुदान राशि देंगे तो ये फसल चक्र परिवर्तन यहाँ कामयाब हो सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल,
free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस पर दुर्ग में सतरूपा शीतला मंदिर समिति द्वारा हमर तालाब हमर मंदिर व हमर द्वार सफाई अभियान के तहत पौधारोपण कर तालाब के घाट की सफाई की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर दुर्ग में शतरूपा शीतला मंदिर समिति द्वारा हमर तालाब हमर मंदिर व हमर द्वारा सफाई अभियान चलाकर शनिवार को वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत मंदिर प्रांगण में स्थित शीतला तालाब में फलदार और छायादार वृक्षों को रोपा गया, जिसके पश्चात मंदिर समिति के सदस्यों ने आम नागरिकों के सहयोग से तालाब सफाई का कार्य किया और तालाब के समीप एकत्र गंदगी को बाहर निकालते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर शतरूपा शीतला मंदिर समिति के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षों का लगाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने तालाब सफाई कर शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया है, ताकि वे स्वच्छ सुंदर शहर की परिकल्पना के साथ हरियाली के लिए वृक्षारोपण करें और वायु प्रदूषण को दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। माँ शतरूपा शीतला मंदिर की कार्यकारिणी ने काफ़ी समय से विचार और चिंतन कर रही थी कि तालाब को स्वच्छ सुंदर साफ बनाया जाए। इस संबंध में कार्यकारिणी ने निर्णय लिया था कि 5 जून को जो पर्यावरण दिवस देश में मनाया जाता है, हम लोग भी पूरी समिति ये यहाँ पे तालाब में स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पूरी समिति के लोग सहयोग करेंगे। साथ ही वृक्षारोपण भी करेंगे जो जीवन भर आने वाली पीढ़ी उसको यादगार रखे। वो वृक्षारोपण हमने उस देश से किया कि माँ शतरूपा की सतबहनिया का मंदिर है और इस सतबहनिया के मंदिर में 7 अशोक के वृक्ष जो छाया भी देंगे और ऑक्सीजन जोन का भी काम करेंगे। उस संबंध में हमने 7 अशोक के वृक्ष लगाने का निर्णय किया गया और आज लगाया गया। इसे वृक्ष में हमारे संस्था के संरक्षक पुरेन देवांगन जी के द्वारा यह वृक्षारोपण एक वृक्ष को लगाया गया। दूसरा वृक्ष श्री सुधीर बाग जी जो साई मंदिर समिति के पदाधिकारी भी हैं और हमारे कार्यकारिणी को समय समय में मार्गदर्शन निर्देश देते हैं, उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। और अभी आगंतुक शहर के और पत्रकार और नेतागण आएंगे, अधिकारी आएंगे, उनके द्वारा वृक्षारोपण कराया जाएगा और सभी समिति के हमारे पदाधिकारी पूरे तालाब को साफ सुंदर रखने का प्रयास करेंगे। हम लोगों का ये कहना है कि नगर निगम और शासन प्रशासन का जो दायित्व है, जो निर्वाह करते हैं, जो सफाई करते हैं, उसके अलावा आम नागरिक भी करें और आम नागरिक हम समिति को देख के इस बात का वो संकल्प लें कि जब ये सब लोग तालाब की सफाई में लगे हैं तो हम लोग जो इसका उपयोग करते हैं, इसकी निस्तारी का उपयोग करते हैं, इसमें जो कचरा फैलाते हैं उसे न फैलाएं और स्वच्छ और साफ रखें। इसी भावना के साथ ये कार्यक्रम। हम खिलाड़ी यहाँ भैरव बाबा की मंदिर, भैरव बाबा शनिदेव का मंदिर है जिसका मैं सेवक हूँ और यहाँ पे अभी पर्यावरण दिवस के रूप में जो मनाया गया है इसमें एक आंवला का वृक्ष लगाया गया है जो हमारी माताओं के लिए एक पूजनीय स्थान होता है। यहाँ पे कमी था और हम पर्यावरण दिवस मनाने के साथ साथ हम शहर को ये भी बताना चाहते हैं कि इससे सुंदर जगह और कहीं नहीं है। शहर इसको बेहतरीन ढंग से बनाया जाए, पर्यावरण करे, मतलब हम लोग यही चाहते हैं। ठीक ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। शतरूपा शीतला मंदिर में अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी ने एक आमंत्रण दिया था कि हम यहाँ पे पर्यावरण के प्रतीकात्मक रूप से हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे और साफ़ सफाई की जाएगी, क्योंकि साल में 2 बार हम लोग यहाँ पे आते हैं और निश्चित रूप से हमको ये ज़रूरत महसूस हुई थी कि हमको यहाँ पे सहयोग देना चाहिए। वैसे तो सफाई होते रहती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि और कार्तिक नवरात्रि में जब यहाँ पे गंदगी होती है तो निश्चित रूप से अध्यक्ष संजय सिंह जी का बहुत सराहनीय कार्य है। मैं चाहूँगा कि इसको हर 2-3 महीने में एक बार हम पर्यावरण दिवस पूरे साल भर मनाएं।
ठीक, ताकि आगे मंदिर में या बाकी जगह पे ये मैसेज जाएगा। 5 जून पर्यावरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमारी शत्रुपा शीतला मंदिर समिति द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं शीतला तालाब की सफाई कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसके तहत हम सभी समिति सदस्यगण यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए और शत्रुपा शीतला मंदिर का सफाई का कार्यक्रम संपन्न किए। उसमें हमारे सभी सदस्यों का सहयोग बहुत अच्छा सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रिसाली नगर निगम के वार्ड 15 मोहारी मरोदा के अंदरूनी क्षेत्रों में रोड, नाली एवं पेयजल पाइपलाइन की दुर्दशा को देखते हुए भिलाई जिला सचिव डी नारायण द्वारा पहल करते हुए निर्माण की स्वीकृति के बाद भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ करवाया गया। नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र के कई वार्डों में आज भी मूलभूत समस्याओं का अभाव दिखता है। इसी तरह वार्ड 15 मोहारी मरोदा में बीते कई वर्षों से कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, परंतु अब भिलाई जिला सचिव डी नारायण की पहल से क्षेत्र में व्याप्त क्षतिग्रस्त नालियों का पुनः निर्माण एवं पेयजल की पाइपलाइन का संधारण होने के साथ साथ टूटी फूटी सड़कों का निर्माण भी होने जा रहा है, जिसका विधिवत भूमि पूजन भिलाई जिला सचिव डी नारायण के नेतृत्व में वार्ड वासियों के हाथों करवाया गया। तत्पश्चात नाली निर्माण का कार्य भी ठेकेदार द्वारा शुरू करा दिया गया। जल्दी वार्ड 15 के अंदरूनी क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान निश्चित ही हो जाएगा, जिसके बाद वार्ड वासियों को इन समस्याओं से होने वाली तकलीफों से निजात मिल पाएगी। देखिए, पूर्व में जो काम नहीं हो पाया था, आज मोहारी मरोदा वार्ड 15 में जिस तरह का पानी निरंतर कहीं ना कहीं पाइप फटा हुआ है और जिस तरह का पूर्व में बिल्कुल काम नहीं हो पाया था, वो काम हमारे छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के दिशा निर्देश में निरंतर विकास का कार्य हो रहा है। जिस तरह पूर्व में भी आपने देखा था कि नाली निर्माण के जिस तरह कार्य किए गए थे, और आज भी 2 नाली है जिसका भूमि पूजन किया गया है यहाँ के वार्ड के वासियों के द्वारा, और निरंतर इस तरह का जो सेवा है हमारे माध्यम से इस मोहारी क्षेत्र में प्रदान किया जा रहा है। ये जो पाइपलाइन है, इसके संधारण के लिए क्या प्रयास करेंगे? जहाँ जहाँ पाइप की जो समस्या है उसके लिए मैं यहाँ के नगर निगम के आयुक्त महोदय से बात हुआ है मेरा, और वो तुरंत उनकी सेवा देने के लिए कार्यरत रहेंगे। इस चीज़ का हमें आश्वासन मिला है और मंत्री जी से भी बात हुआ है इस बारे में, जिस तरह का जहाँ जहाँ समस्या का समाधान निरंतर किया जा रहा है। मैं 81 से यहाँ का समाज सेवा करते आ रहा हूँ और अभी लोगों को बहुत परेशानी हो रहा था। छोटा छोटा जो नाली है मोहल्ला में, मोहारी मरोदा में, वहाँ चलने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। ये बना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं निगम और अपने डी नारायण भाई का आभार हूँ। नगर पालिक निगम रिसाली के निर्माण के बाद से ही कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों के उत्तम कार्यशैली की वजह से क्षेत्र में काफी विकास हो रहा है और रिसाली क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जनहित के कार्यों को बखूबी पूरा भी कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। टाउनशिप में इन दिनों लगातार गंदे पानी की सप्लाई नलों में हो रही है। जन सेवा की भावना को लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद व उनकी टीम ने पूर्व में सेक्टर 7 में राहत केंद्र प्रारंभ किया। वहीं स्वच्छ जल की लोगों की लगातार मांग पर सेक्टर 6 गायत्री मंदिर के समीप दूसरा राहत केंद्र प्रारंभ किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन जिला कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती तुलसी साहू ने किया। इस राहत केंद्र से जरूरतमंदों को शुद्ध जल घर तक पहुंचाकर दिया जाएगा। गौरतलब है कि सेक्टर 7 में खुले राहत केंद्र से सैकड़ों लोगों को सहायता पहुंचाई जा चुकी है। मोहम्मद शाहिद द्वारा जनसेवा भावना से किए जा रहे इस कार्य की सराहना पूरे क्षेत्र में हो रही है। जैसे कि हम जानते हैं, भिलाई स्टील प्लांट स्वच्छ पानी देने में असफल रहा है पिछले 2 महीने से। इसलिए हम लोगों ने स्वयं यूथ कांग्रेस की टीम और पूरे युवा साथियों ने ये संकल्प लिया कि हम जितना हमसे बन सकेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ जल लोगों तक पहुँचाएंगे। तो उस क्रम में हमने पहला सेंटर अपना सेक्टर 7 में डाला, जहां लगभग 700 से 800 लोग डेली वहां से पानी का जार लेकर जा रहे थे। अब दूसरा सेंटर हमने सेक्टर 6 में डाला है।
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एक ही जगह बहुत ज़्यादा लोड हो जा रहा था, तो लोगों को सुविधा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके, इसीलिए आज सेक्टर 6 में हमने हमारा राहत केंद्र 2 शुरुआत किया है। अभी तक कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं और कैसा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, लोगों का रिस्पांस आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा मिल रहा है। लोगों को पहले से यहाँ पे जानकारी थी कि कल से मतलब आज से राहत केंद्र में यहाँ पे पानी, साफ़ पानी मिलना शुरू होगा, तो लोगों को इंतज़ार था कि 5 बजे का हम समय दिए थे, लेकिन लोग पिछले 1-1.5 घंटा पहले से आकर यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। स्पष्ट निराकरण के लिए युवा कांग्रेस क्या कर रही है? युवा कांग्रेस निरंतर अपनी बात, अपनी मांग को बीएसपी प्रबंधन के समक्ष रख रही है और परंतु वो लोग अभी तक कोई भी सॉल्यूशन की ओर प्रॉपर बढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए युवा कांग्रेस ने ये डिसाइड किया है कि जब तक वो अपने काम पूरा नहीं करते, तब तक हम प्रयास करते हैं लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचाने का। अभी तक आपकी तरफ से कोई प्रदर्शन नहीं किया गया है इस मामले को लेकर? काफ़ी आपको देखा गया कि उग्र प्रदर्शन आपका रहता है शहरी मुद्दे पर, तो क्या पानी के मुद्दों पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है आपकी तरफ? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, 1 महीना पहले अभी कोविड में जब कोविड का समय था, उस बीच में मैं और स्वयं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा तुलसी साहू जी और हमारी टीम गंदा पानी लेकर बीएसपी के अधिकारियों को वहाँ पिलाने पहुँचे हुए। तब पानी हमने सेक्टर 1 से सेक्टर 10 तक का सैंपल वहाँ रखा था और उन्हें कहा था कि अगर आप ये पानी पी सकते हैं, आप ये पानी अगर पी लीजिए, अगर आप पी सकते हैं तो पूरा शहर पी सकता है, मगर वो पानी नहीं पी पाए। तो उस समय प्रबंधन की फिर एक बैठक हुई हमारे साथ। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि हम 1 हफ्ते के अंदर ये समस्या को दूर कर देंगे, लेकिन उनकी लापरवाही दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकल रहा। उस कारण एक तरफ यूथ कांग्रेस प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है, अपनी मांग आक्रोशित तरीके से रखने की ओर बढ़ रही है, और दूसरी तरफ सेवा भी जारी है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो मरोदा में स्थित है, शायद आपको पता नहीं, वहाँ के जो मुख्य अधिकारी है उनका बयान जारी हुआ है कि जो बीएसपी में जो नलों में पानी आ रहा है पूरे तरीके से पीने योग्य है। क्या आप इस बात को मानते हैं? मेरा ये कहना है, अगर वो पीने योग्य होता तो हम जो पानी लेकर गए थे बीएसपी का, वो अधिकारियों ने क्यों नहीं पिया? आप 99.99% के अधिकारियों के घर में आरओ लगा हुआ है, इसलिए उनको बीएसपी के जो क्षेत्र में जो जनता है उसकी पीड़ा का एहसास नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग सक्षम हैं, बिल्कुल आरओ अपने घर में लगा सकते हैं, उसका पानी पी सकते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनकी क्षमता नहीं है कि वो आरओ लगा सके और आरओ का पानी पी सके। पानी के लिए राहत केंद्र क्रमांक 2 की शुभारंभ आज की गई है। मैं सभी युवा कांग्रेस के सभी हमारे साथियों को, चाहे वो शाहिद भाई हो, जुल्फी हो, या उनके सभी टीम को, सेक्टर 6 की, सेक्टर 7 की, सभी की टीम को बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि एक आज कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में जहाँ पर हम भोजन की बात करें, चाहे पेयजल की सुविधा की बात करें, पर्यावरण की बात करें, सारी चीज़ों को हम शुद्धता की बात करते हैं, लेकिन चूँकि आज भिलाई स्टील प्लांट से जो पानी यहाँ पूरे मिल रहा है, पूरे एरिया में कहीं भी ऐसा कोई ऐसा सेक्टर अछूता नहीं है, चूँकि चाहे वो डैम से आए या नदी से, पानी की जो परिस्थितियां हैं किसी से छुपी नहीं है। गंदा पानी जिस तरह से आ रहा, लेकिन उस पर लगातार हम लोगों ने चर्चाएं की। बाद में पता चला कि पानी का कलर ही ऐसा हो गया है कि वो ठीक नहीं हो पा रहा ट्रीटमेंट से, जिनका ट्रीटमेंट किया जा रहा। लेकिन आज तत्कालिक व्यवस्था के तहत पूरी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, तो युवा कांग्रेस ने एक बीड़ा उठाया है कि घर घर साफ पानी पहुंचाएंगे, और उसी तरह उसी के तर्ज पर आज दूसरा राहत केंद्र शुरू किया गया। घर घर प्रत्येक दिन पेयजल की व्यवस्था युवा कांग्रेस द्वारा कराई जा रही है। तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने लगातार कोरोना वैश्विक महामारी में जिस तरह से पूरे दुर्ग जिला क्या पूरे छत्तीसगढ़ को इतने खराब हालात को बहुत कम समय में सुधारने का जो काम किया, माननीय मोहन मरकाम जी को, संगठन को जिस तरह ऊपर उठाने काम किया, युवा कांग्रेस के सभी साथियों को बहुत। टाउनशिप अंतर्गत बीएसपी प्रबंधन की लापरवाही की वजह से आ रहे मटमैले पानी और विगत 2 महीनों से आश्वासन के बाद भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किए जाने की वजह से श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा विरोध प्रकट करते हुए टाउनशिप में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 10,000 से अधिक लोगों का समर्थन मिल चुका है। टाउनशिप अंतर्गत लोग स्वच्छ जल पाने को तरस रहे, साथ ही जब भी आ रहे गंदे पानी की जानकारी बीएसपी प्रबंधन को दी जाए, तब प्रबंधन का अड़ियल रवैया निकल कर सामने आता है। प्रबंधन कभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि पानी पीने योग्य नहीं है।
और 2 महीने के बाद भी टाउनशिप की हालत जस की तस है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर श्री राम जन्मोत्सव समिति की टीम ने सेक्टर 1 से हुड़को तक के सभी बाजार का भ्रमण कर व्यापारी और आमजनों से समर्थन की मांग की है। समिति द्वारा शुद्ध पानी के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान का लोगों से समर्थन भी भरपूर मिल रहा है। समिति के युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे के नेतृत्व में शनिवार को समिति के सदस्यों ने सेक्टर 4, सेक्टर 5 हुड़को सहित अन्य बाजारों में पहुंचकर दुकानदारों एवं आमजनों से मुलाकात कर इस अभियान में उनका सहयोग मांगा, जिस पर सभी लोगों ने हस्ताक्षर कर अभियान में अपनी सहभागिता देते हुए बीएसपी प्रबंधन की इस व्यवस्था पर आक्रोश जताया है। समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि बीएसपी प्रबंधन द्वारा विगत 2 माह से मटपेले पानी की आपूर्ति घरों में की जा रही है। आमजन वैसे ही कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रहे हैं, लेकिन प्रबंधन की इस लापरवाही की वजह से अब टाउनशिप के लोगों को डायरिया, टाइफाइड और पीलिया जैसे बीमारी का भी भय सताने लगा है। इतना ही नहीं, लोग अब मजबूरन में पानी खरीद कर पीने को मजबूर है। पूरे भिलाई क्षेत्र में हम सब जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले तक हम लोग कोरोना की लड़ाई लड़े और कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की जान हम लोगों ने खोई और विगत 2 महीनों से 60 से 70 दिनों से हमने देखा कि पूरे भिलाई के अंदर मटमैले पानी का जो रिसाव है वो पूरे भिलाई के अंदर लोगों के घर घर तक जा रहा है और अभी मानसून भी आने वाला है और ऐसी स्थिति में जो स्थिति हम लोगों के सामने निर्मित हो रही है, हम एक तरफ कोरोना की जंग पूरे देश के अंदर लड़ रहे हैं, भिलाई के अंदर भी लड़ रहे हैं, पर आने वाली जो समस्याएं हैं उसको देख के लगता है कि डेंगू, मलेरिया, पीलिया और ऐसी बीमारियां भी ये भिलाई के लिए बहुत बड़ा खतरा और बहुत बड़ा अलार्म है। इसके तहत श्री राम जन्मोत्सव समिति के प्रत्येक कार्यकर्ता निरंतर 10 दिन से हस्ताक्षर अभियान जा रहे हैं, लोगों का जन समर्थन को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ इस चीज़ को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि हम जो भिलाई स्टील प्लांट और यहाँ के कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि जो निरंतर लोगों को झूठ बोल रहे हैं और बार बार लोगों के अंदर ये विश्वास जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि पानी बहुत जल्द साफ आएगा, पर उसको देखते देखते अभी 2 महीने बीत गए और अभी तक पानी साफ नहीं आया। इसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का समर्थन ले रहे हैं और आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी निरंतर श्री राम जन्मोत्सव समिति के प्रत्येक कार्यकर्ता हुडको से लेके सेक्टर 1 तक और जहां भी दूषित पानी इनके मिसमैनेजमेंट के वजह से पहुंच रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम लोग सब तत्पर हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो मरोदा में उसके अधिकारी का साफ कहना है कि जो पानी भिलाई में दिया जा रहा है पीने के योग्य है, चाहे तो आप मुझे ला के दिखा दे। तो क्या अब जाएंगी श्री राम जन्मोत्सव समिति उनको ये पानी देने के लिए? नहीं, हम लोग बिल्कुल जाएंगे, पानी देने के लिए भी जाएंगे अगर योग्य है। अभी आप भी हमारे साथ पूरे हुडको के जितने घर गए, लोगों ने खुद बोला कि गंदा पानी हम पी रहे हैं। तो जो अधिकारी बोल रहे हैं वो निश्चित तौर पे गलत बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, ये तो साफ है। और सिर्फ हुडको की बात नहीं है, ये हुडको से लेके सेक्टर 1 तक के हर क्षेत्र में ये बात है कि वो गंदा पानी पी रहे हैं लोग। रोज अभी एक न्यूज़पेपर में भी इस चीज़ की आई थी कि रोज लोगों को 60-70 लाख रुपए पूरे भिलाई टाउनशिप सिर्फ पानी के लिए खर्च कर रहा है, जबकि भिलाई में पानी का टैक्स भी दिया जाता है भिलाई स्टील प्लांट को। और ये राज्य सरकार की भी जवाबदारी है कि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस मूलभूत सुविधाओं में पानी भी आता है। इस मूलभूत सुविधाओं के लेकर लोगों की परेशानी को हल करें, पर उनके तरफ से भी अभी तक कोई एक्शन नहीं देखने को मिला। पर एक्शन ये जरूर देखने को मिला कि यहाँ के विधायक और यहाँ के कलेक्टर फिल्टर प्लांट जाते हैं, बार बार बैठ के लेते हैं और पेपरों में अपनी हेडलाइन छपवाने के लिए सिर्फ निरंतर काम कर रहे हैं, पर लोगों के किसी तरीके का कोई भी बदलाव उनके कार्य से लोगों के अंदर नहीं पड़ा है। अभी भी लोग गंदा पानी पीने के लिए वो है।
आने वाले कुछ ही दिनों में मानसून दस्तक देने वाला है। बहरहाल अगर पानी की समस्या मानसून से पहले ठीक नहीं हुई तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन ठाकुर की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील। कोरोना का कहर बुरी तरह बरस रहा है। बेहतर है सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।